तो पिछले क्लास में हम लोग जो है 25 क्वेश्चंस को किए थे। कितना 25 क्वेश्चंस को किए थे और आज के क्लास में 20 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जो है इस क्लास का एंड करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और कौन सा चैप्टर है ये भी आप लोग देख लीजिए। क्या चैप्टर भी आप लोग देख लीजिए। क्या चैप्टर का नाम है आपको चैप्टर का नाम है भाषा एवं व्याकरण, और जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हिंदी से। ठीक है, तो चलिए 25 क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में किए थे और आज जो करने वाले हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है और कह रहा है कि राष्ट्रभाषा जो है क्या राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जो है साहित्य सृजन की भाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा है, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है एंड बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। तो बताइए तो ये कौन सी भाषा है। तो ये जो भाषा है मेरे दोस्त वो है आपका बहुसंख्यक देशवासियों की, हम लोग मतलब देशवासी यानी हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हिंदी भाषा। ठीक है, तो ये जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये आप तो जानते ही हैं और आप और हम अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वर्तमान में लगभग टोटल हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बताइए तो। कितने ऐसे मतलब लोग हैं जो वर्तमान में अभी जो है यानी कि हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बताइए तो। ये बताइए आप लोग। तो ये है 60 करोड़। कितना 60 करोड़, आप लोग याद रखिएगा 60 करोड़ है। ठीक है, 60 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कुछ इस तरीके से आपको करा है। हिंदी वर्णमाला के हर वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 52, 48, 50 एंड 36। तो बताइए तो, राइट आंसर बताइए तो आप लोग। तो राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का 52। क्या 52। ठीक है, याद रखने की चीज है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या आपसे पूछ रहा है। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं, है ना, कलर दूसरा लेता हूं। क्या कलर दूसरा लेता हूं। चलिए तो चलिए मैंने कलर को ले लिया है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग 29 पे थे ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, 14 ऑप्शन है, 14, 16, 11, 12। बताइए तो, ये याद रखने वाली चीज है, आप लोग याद रखिएगा। 11 है। कितना 11 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। क्या खड़ी बोली, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट है। क्या काफी इंपोर्टेंट है। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है बताइए तो। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। बताइए तो ये किस हिंदी है। तो ये जो है पश्चिमी हिंदी है। क्या पश्चिमी हिंदी। क्या पश्चिमी हिंदी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छ त्र ज्ञ स्र कहे जाते हैं। बताइए तो ये क्या कहे जाते हैं, आपसे ये संयुक्त व्यंजन है। क्या संयुक्त व्यंजन है, आपको तो याद ही होगा ये क्या है। ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन है। क्या संयुक्त व्यंजन है। आप काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है, कितने संयुक्त व्यंजन है, आपसे ये पूछ रहा है। कितने हैं, 3 है, 7 है, 4 है, 5 है। बताइए तो कितने हैं बताइए तो। ये तो अब देखिए 5 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, बच कौन रहा, 4 होगा। क्या 4 होगा, आप लोग याद रखिए। ये तो याद ही होगा आपको। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है, 4 है। क्या 4 है, बस 4 है, नॉर्मल सी बात है, याद रखने की बात है, आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है नेपाली भाषा। क्या नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है। पहाड़ी लिपि, देवनागरी लिपि, ख्रोष्ठी लिपि। बताइए तो ये किस लिपि में लिखी गई है। तो ये देवनागरी लिपि। आप लोग याद मतलब एग्जाम देने गए होंगे 10th का और 12th का, तो वहां पे आपसे जवाब देने का माध्यम लिखे होंगे आप लोग कि देवनागरी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं। संज्ञा के कितने भेद है। व्याकरणकारों ने, व्याकरण मतलब कि जो व्याकरण लिखते हैं उन्होंने जो है संज्ञा के कितने भेद को आप लोग को बताए हैं। तो बताइए तो कितने भेद होते हैं संज्ञा के। 5 भेद होते हैं ना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना।
चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इन चारों में से कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ये तो नॉर्मल बात है, आप लोग याद रख सकते हैं। क्या जातिवाचक संज्ञा घोड़ा है, जाति का बोध हो रहा है, पूरा घोड़ा 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 किसी को कह दिए तो पूरे जाति का बोध हो रहा है। क्या पूरे जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। पूरे जाति का अगर बोध होता है तो उससे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। हरियाली है, हरियाली है, क्या हरियाली है, हरियाली आपसे पूछ रहा है ये क्या है। हरियाली जो है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। हरियाली क्या है, हरियाली से आपको क्या मतलब स्पष्ट हो रहा है, हरियाली से एक भाव हो रहा है उत्पन्न, आपके अंदर एक भाव आ रहा है ना कि हरियाली, हरियाली तो एक मतलब कि वहां पे जाके आनंद लेते हैं लोग, ठीक है। तो भाव है हरियाली, क्या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है ये क्वेश्चन की भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या भाव का बोध नहीं हो रहा है, वो संज्ञा मतलब आपसे पूछ रहा है, भाव का बोध नहीं हो रहा है ये संज्ञा आपसे पूछ रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए तो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए अफिरकी, बचपन, दौड़, चोरी, चोरी तो होगा नहीं, दौड़ से भी मतलब भाववाचक, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बचपन कह दिए तो ये भी एक मतलब भाववाचक संज्ञा है। बचपन कहें तो बचपन का याद आने लगा होगा, दौड़ कहें तो दौड़ में झुंड होता है और झुंड में जो है दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चोरी भी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अफिरकी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग को इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं और ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बंधुत्व किस संज्ञा की उपाधि है। क्या बंधुत्व जो है वो किस संज्ञा की उपाधि है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इनमें से कोई नहीं कहने का मतलब ये है कि चारों में से कोई नहीं है, सॉरी ये तीनों में से जो है कोई नहीं है। क्या तीनों में से कोई नहीं है, तीनों में से कोई तो होवे करेगा। बंधुत्व जो है किस प्रकार की संज्ञा है, क्या बंधुत्व जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 39 नंबर की पूर्व दिशा किसकी रूप है, पूर्व दिशा किसकी रूप है, जातिवाचक संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा की। बताइए तो ये किसकी रूप है, बताइए तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा की, क्या व्यक्तिवाचक, पूर्व दिशा किस रूप है, पूर्व दिशा किस रूप है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर आ चुका है और कह रहा है घी कौन सी संज्ञा है, घी जो है वो कौन सी संज्ञा है, ये आपसे पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बताइए तो ये घी जो है ये किस संज्ञा है। तो द्रव्य है ना, घी एक द्रव्य है, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पढ़े होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, घी जो है घी एक प्रकार का द्रव्य है, ठीक है। घी जो है क्या, घी जो है ये एक प्रकार का द्रव्य है और द्रव्यवाचक संज्ञा ये है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कुछ इस तरीके से करा है। हृदय 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 ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। मुक्ति के हृदय एक नाम है और मुक्ति भी नाम है, मुक्ति के गाल पे एक तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है, कर्ता कारक सबसे पूछ रहा है। मुक्ति है, तमाचा है, हृदय है एंड मारना है। बताइए तो ये जो है ये क्या है, हृदय इसमें जो है कर्ता कारक आपसे पूछ रहा है। कर्म कौन कर रहा है, कर्म जो है कर्म कौन कर रहा है, कर्म करने वाले को इन्हें कर्ता कारक कहा जाता है। जो व्यक्ति कर्म करता है, वाक्य में जो व्यक्ति कर्म करता है वही व्यक्ति को ना कर्म कर्ता कहा जाता है। तो कर्ता आप लोग देखिए यहाँ पे करने का काम कौन कर रहा है, हृदय जो है मुक्ति को गाल पे एक तमाचा मार रहा है। क्या हृदय जो है मुक्ति के गाल पे एक तमाचा मार रहा है, तो तमाचा मारने का काम जो कर रहा है वो हृदय कर रहा है। तो ये जो है हृदय जो है कर्ता कारक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये कुछ इस तरीके से आपको कह रहा है। चलिए 45 क्वेश्चन को आज हम कर लेते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, क्या समूहवाचक संज्ञा है, गुलाब, अंगूर, चावल, पौधे। बताइए तो ये क्या है। तो ये जो है अंगूर, अंगूर समूह में रहता है ना। अंगूर जो है, अंगूर का गुच्छा आप लोग खरीदते हैं तो ये समूह में रहता है। अंगूर जो है, अंगूर समूह में रहता है ना। अंगूर जब आप लोग खरीदते हैं तो वहां पे एक गुच्छा में जो है 200 नहीं 50 60 40 50 इस तरीके से 20 30 गुच्छा रहता है ना, एक गुच्छा आता है अंगूर का। तो इससे पूरे समूह का बोध हो रहा है ना। अंगूर कहने से मतलब, अंगूर कहने का मतलब है कि पूरे समूह से बोध हो रहा है, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा जो है अंगूर हो गया। जैसे कहीं आदमियों का झुंड लगा हुआ है, कहीं पे प्रदर्शन हो रहा है, तो वो सब समूहवाचक संज्ञा, समूह जहां पे है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही कर्म क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दैनिक जागरण धुलाई, दैनिक जागरण धुलाई, तूफान और
तूफान, दैनिक जागरण, धुलाई, धुलाई, दैनिक जागरण, तूफान, उपरोक्त में से कोई नहीं बताए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ई तो होबे नहीं करेगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है होबे नहीं करेगा। ई बिल्कुल नहीं होगा, ई भी बिल्कुल नहीं होगा, ई भी बिल्कुल नहीं होगा। बच जो रहा है ई बच रहा है, ठीक है। चलिए ये जो है आपको दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान, ये सभी चीज का काम कार्य है, क्या कर्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंतकाल क्या, आक्रांत काल क्या, आक्रांत, आक्रांत व आकारांत, आक्रांत व आकारांत संज्ञा होती है क्या, पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए 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 अगला, ये पुल्लिंग है क्या, अकारांत व आकारांत संज्ञा जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज इतना ही रखेंगे। और चलिए, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, ई तो होबे नहीं करेगा, ई तो मतलब होबे नहीं करेगा, आप लोग कंफर्म रहिए। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, संस्कृत के आकारांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्या स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। संस्कृत के आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग है, और अकारांत और वह आकारांत दोनों पूछेगा तो ये दोनों पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।